पुरानी पेंशन का मुद्दा लगभग कई बार सदन में उठ चुका है और अभी एक घोटाला भी इसमें हुआ है कि न्यू पेंशन स्कीम जो एनपीएस की धनराशि है निर्धारित 3 बीमा कंपनियों से हटाकर निजी कंपनियों में दे दी गई। प्रदेश में वर्तमान में 1 अप्रैल 2005 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस प्रभावी है। यही कि बुढ़ापे का मानने वाला लाठी पुरानी पेंशन ही है। हमारा आपका बेटा हमारे बुढ़ापे में साथ खड़ा रहेगा नहीं खड़ा रहेगा, लेकिन पुरानी पेंशन मानने वाला हमारे साथ बुढ़ापे में लाठी की तरह खड़ी रहने का काम करेगी। तो मेरा यह है कि एनपीएस से मिलने वाला रिटर्न बिल्कुल अस्थिर है, जिससे भविष्य में उसकी वैल्यू का आकलन नहीं हो सकता। तो क्या कोई व्यवस्था माननीय सरकार ऐसी करेगी जिससे उसमें भविष्य में उसकी वैल्यू का आकलन हो सके? माननीय सभापति महोदय, जो शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं तो क्या उसको प्रश्न पूछना गुनाह है? क्या मांग करना गुनाह है? नहीं तो प्रश्न करिए ना। चलिए ठीक है। प्रश्न संख्या 1 माननीय डॉक्टर मान सिंह यादव जी। माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय सभापति जी, जी नहीं। प्रदेश में वर्तमान में 1 अप्रैल 2005 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस प्रभावी है। उपरोक्तानुसार माननीय डॉक्टर मान सिंह यादव जी। माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के शासनादेश 28 जून 2024 को उन कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का विकल्प दिया गया है जो उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना 20 मार्च 2005 के पूर्व विज्ञापित पदों पर हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, पुरानी पेंशन का मुद्दा लगभग कई बार सदन में उठ चुका है और कुल मिलाकर के जो उत्तर प्राप्त होता है जी नहीं, उपरोक्तानुसार जी नहीं। माननीय सभापति महोदय, जो एनपीएस है, एनपीएस की बड़ी धनराशि बीमा कंपनियों में लगा दी जाती है और अभी एक घोटाला भी इसमें हुआ है कि न्यू पेंशन स्कीम जो एनपीएस की धनराशि है निर्धारित 3 बीमा कंपनियों से हटाकर निजी कंपनियों में दे दी गई। माननीय सभापति महोदय, ये जो एनपीएस है ये टोटल पूंजीपतियों की तिजोरी भरने का एक माध्यम है। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि अभी आप ही की केंद्र की सरकार ने यूपीएस व्यवस्था लागू किया है। उत्तर प्रदेश में आपने भी ये व्यवस्था दी है कि 2005 के पहले जो विज्ञापित पद है वो पुरानी पेंशन का चुनाव कर सकते हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। आज पुरानी पेंशन को लेकर के शिक्षक आंदोलनरत रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, आए दिन एनपीएस के खाते में ये धांधली हो रही है। प्रश्न पूछिए। माननीय सभापति महोदय, प्रश्न जब माननीय जी का उत्तर ही आ गया कि उपरोक्तानुसार प्रश्न उठता, ये प्रश्न उठ क्यों नहीं रहा है? माननीय सभापति महोदय, पुरानी पेंशन का मुद्दा इतना गहरा है, जो प्रश्न क्यों नहीं रहा? उसका उन्होंने उत्तर दे दिया। माननीय सभापति महोदय, ये तो सरकार की हठधर्मिता है कि हम नहीं देंगे पुरानी पेंशन। भाई तो अच्छा, आपकी हठधर्मिता है कि आप सरकार पर दबाव बनाएंगे कि तो? माननीय सभापति महोदय, जो शिक्षक कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं तो क्या उसको प्रश्न पूछना गुनाह है? क्या मांग करना गुनाह है? नहीं तो प्रश्न करिए ना। माननीय सभापति महोदय, उत्तर के क्रम में माननीय सभापति महोदय पूछिए। मैं माननीय सभापति महोदय, जो माननीय मंत्री जी का खा का उत्तर आया है कि जी नहीं, प्रदेश में वर्तमान में दिनांक 1 अप्रैल 2005 से राष्ट्रीय पेंशन यानी एनपीएस प्रभावी है। मैं यही चाहता हूं कि ये खा को बदल करके पुरानी पेंशन लागू करने का कष्ट करें। इसमें एक अनुपूरक है माननीय द्विवेदी उमेश जी। जैसे केंद्र सरकार ने जिनका विज्ञापन हो गया था 2004 में या 2003 में, किसी कारण से उनको नियुक्ति नहीं मिली थी, तो 2005 में या उसके बाद उनको नियुक्ति मिली, तो उन्हें केंद्र सरकार ने मान लिया कि नहीं, वो भी पेंशन के दायरे में आएंगे। और यहाँ अपनी प्रदेश सरकार ने भी मान लिया, लेकिन उसमें कुछ जो विशेष बीटीसी के शिक्षक थे, ऐसे करीब 60-70 हजार के आसपास शिक्षकों को छोड़ दिया गया है। उसमें कुछ अधिकारियों की
एक जबरन की पेट फंसाई जा रही है, तो उसे जरूर सरकार दिखवा ले, हमारा अनुरोध है। माननीय मंत्री जी। ऐसी कोई जानकारी होगी तो दिखा लेगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 माननीय आशुतोष सिन्हा जी। माननीय वित्त मंत्री जी। माननीय सभापति जी, पुरानी पेंशन को बहाल करने के संबंध में दिनांक 31 दिसंबर 2024 से दिनांक 31 जनवरी 2025 तक विभिन्न कर्मचारी संगठनों के कुल 3 पत्र कार्यालय में प्राप्त हुए हैं। जी नहीं, प्रदेश में वर्तमान में 1 अप्रैल 2005 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस प्रणाली है उपभोक्तानुसार। यही कहना चाहते हैं कि आशुतोष जी। मान्यवर कोई भी जब व्यक्ति काम करता है, नौकरी करता है, तो उसका अंतिम यही है कि बुढ़ापे का मान्यवर लाठी पुरानी पेंशन ही है। हमारा आपका बेटा हमारे बुढ़ापे में साथ खड़ा रहेगा नहीं खड़ा रहेगा, लेकिन पुरानी पेंशन मान्यवर हमारे साथ बुढ़ापे में लाठी की तरह खड़ी रहने का काम करेगी। इसलिए मान्यवर सरकार से हम चाहते हैं कि पुरानी पेंशन सरकार बहाल करे। और साथ ही साथ मान्यवर कुछ मेरे प्रश्न हैं कि जो वित्तीय संस्थाएं हैं, एसबीआई, यूटीआई, एलआईसी में निवेश का प्रावधान है, लेकिन उत्तर प्रदेश के 25 जनपद ऐसे थे जिनपे एनपीएस का जो फंड था बिना शिक्षक की सहमति से वहां के अधिकारियों और बाबुओं ने प्राइवेट कंपनी में लगा दिया, जिसका मान्यवर सदन में कई बार मामला आया। तो क्या उन पर क्या कार्रवाई हुई अब तक, ये मान्यवर सरकार हमको बताने का काम करेगी। ये कहाँ प्रश्न में है? प्रश्न में तो है नहीं है। अरे मान्यवर ये प्रश्न है मेरे, ये प्रश्न में नहीं है। पेंशन मान्यवर बहाल करने की योजना इसलिए है कि क्या क्या बहाल करना अलग बात है, कमाल है। अरे तो बहाल करने का आपने पूछा, हमने उत्तर दे दिया उसका। तो मान्यवर क्यों, अच्छा मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि दिक्कत क्यों है, क्यों हम लोग पुरानी पेंशन चाहते हैं, तो यही तो पूछ रहा हूँ कि इसलिए इतनी समस्या है। सारी दिक्कतें आपकी समझ में आ रही है, लेकिन उसको आपकी सारी दिक्कतें समझ में आ रही है, लेकिन मंत्री जी को जो उत्तर देना, जो लिखित आपने प्रश्न किया उसी पर देंगे। अच्छा, तो माननीय मंत्री जी कुछ कहना है? उत्तर दे दिया। तो मान्यवर इसमें बस एक दो हमारे बस सुझाव हैं, मान्यवर मंत्री जी मानेंगे कि नहीं मानेंगे ये बता दे बस। सुझाव क्या है? सुझाव मान्यवर मेरा ये है कि एनपीएस से मिलने वाला रिटर्न बिल्कुल अस्थिर है, जिससे भविष्य में उसकी वैल्यू का आकलन नहीं हो सकता। तो क्या कोई व्यवस्था मान्यवर सरकार ऐसी करेगी जिससे उसमें भविष्य में उसकी वैल्यू का आकलन हो सके? मान्यवर ऑल सिटीजन ऑफ इंडियन सेक्टर के अंतर्गत सब्सक्राइबर को 5 साल तक प्री मैच्योर में एग्जिट नहीं कर सकता। तो क्या कोई ऐसी व्यवस्था सरकार करेगी कि प्री मैच्योर एग्जिट मान्यवर सरकार वो कर सकता है कि नहीं कर सकता? सेवानिवृत्ति के बाद मान्यवर इसमें जो कर निर्धारण हो जाता है, तो मान्यवर उसमें क्या आयकर से इसको छूट मिलने का काम सरकार कराएगी नहीं कराएगी, उन्हें बता दें। माननीय मंत्री जी। 75,000 वैसे हो गया, आपको लगेगी नहीं टैक्स फ्री हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 3 माननीय राज बहादुर सिंह चंदेल। 1 लाख ऊपर सैलरी नहीं। माननीय नगर विकास मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, नगर निगम कानपुर द्वारा संचालित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत कुल 29 शिक्षकों